नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, गाइडिंग सिम्पटम्स की इस सीरीज़ में हम बात करते हैं होम्योपैथी दवाओं के कुछ पेक्यूलियर, कुछ रेड लाइन सिम्पटम्स के बारे में, जिनके ब्याह पर आप होम्योपैथी दवा को अच्छे से जान पाएँ, अच्छे से समझ पाएँ। आज उसी क्रम में बात करने वाले हैं होम्योपैथी दवा लिसिनम या यूँ कहें कि हाइड्रोफोबिनम के बारे में। यह दवा किस चीज़ से बनती है उसके बारे में भी बात करेंगे। यह दवा क्या साइन एंड सिम्पटम्स में दी जा सकती है, किन-किन प्रकार के इंडिकेशंस में यूज़ की जा सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के साथ में। तो बिना देरी किए इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, लिसिनम या हाइड्रोफोबिनम जो दवा है, यह एक प्रकार का नोसोड है एज पर होम्योपैथी क्लासिफिकेशन। तो इसका सोर्स जो होता है वो रैबिड डॉग के सलाइवा से होता है, यानी रैबिड डॉग की सलाइवा से इसका निर्माण किया जाता है। चूँकि रैबिड डॉग की सलाइवा से यह दवा बनती है, तो यह दवा जो है ये एक रेब्डोवायरस को कंटेन करती है। साथ ही साथ यह रेब्डोवायरस वाले जो लक्षण हैं उनको भी दिखाती है। तो इस दवा का उपयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर डॉग बाइट की हिस्ट्री रही हो या रेब्डोवायरस की इन्फेक्शन हुआ हो। इस प्रकार के लक्षणों को यह कवर करती है। यह दवा ज़्यादातर नर्वस सिस्टम पर अच्छा काम करती है। मरीज जो कि बहते पानी से, डजलिंग ऑब्जेक्ट से घबराते हैं, डर जाते हैं, पानी देखने से उनको डर लगता है, पानी पीने से डर लगता है और उनकी तकलीफ़ें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो इवन एक्सटर्नल स्टिमुलाई को भी सहन नहीं कर पाते, यानी कि बहते हुए पानी को, पानी रूटीन में देखने को, डैज़लिंग ऑब्जेक्ट्स देखने को, किसी प्रकार की एयर को, नॉइज़ को या किसी भी टाइप के एक्सटर्नल स्टिमुलाई को वो झेल नहीं पाते और उनको इरिटेशन होने लगती है, बहुत ही ज़्यादा परेशान, वायलेंट हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस दवा का उपयोग किया जाता है। और पेशेंट को लार यानी सलाइवा बहुत ज़्यादा बनती है, सलाइवेशन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट का मुँह भर जाता है, पेशेंट बार-बार स्पिट करता है, बार-बार थूकता रहता है। तो इस प्रकार की कंडीशन में भी यह दवा बहुत ही ज़्यादा कारगर है। पेशेंट को डिस्फेजिया की कंडीशन हो जाती है, यानी कि इसोफेगस जो है, आहार नाल है, उसका स्पाज्म देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट को निगलने में परेशानी होती है। विशेष करके पानी को निगलने में परेशानी होती है तो पेशेंट पानी से दूर भागता है। इस प्रकार का एक पेक्यूलियर लक्षण देखने को मिलता है। पेशेंट की एपेटाइट या तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, रेवेनस हो जाती है, या बहुत ही ज़्यादा पेशेंट की एपेटाइट खत्म हो जाती है। एनोरेक्सिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। पेशेंट का जो नेचर है वो डिस्ट्रक्टिव टाइप का हो जाता है। पेशेंट बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाता है, खुद को या किसी आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। पेशेंट के इस वायलेंट नेचर की सॉल्यूशन के लिए भी इस दवा का उपयोग किया जा सकता है। पेशेंट को हमेशा डर लगा रहता है कि वो पागल ना हो जाए, वो मैनियक ना हो जाए, और चूंकि वायलेंट मेनिया होता भी है तो पेशेंट को इस प्रकार के वायलेंट अटैक्स आते हैं। पेशेंट बार बार वायलेंट बिहेव करता है, कन्फ्यूजन रहता है, खुद की आइडेंटिटी भी पेशेंट भूल जाता है, पेशेंट खुद को पहचान नहीं पाता। कई बार अपनी आइडेंटिटी भूलने की वजह से भी इस प्रकार का व्यवहार करता है। डैजलिंग ऑब्जेक्ट्स, मिरर या चमकदार ऐसी चीज़ें, साथ ही साथ बहता पानी यानी कि रनिंग वाटर को देखकर पेशेंट को कन्वल्जन्स आ जाते हैं, यानी कि दौरे भी पड़ सकते हैं, एपिलेप्टिक फिट्स आ सकते हैं। पानी देखने से या इस प्रकार के एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से पेशेंट को कई बार यूरिन या स्टूल के लिए भी शंका हो सकती है, अर्ज हो सकती है। तो इस प्रकार के अगर पेक्यूलियर लक्षण जो मैंने अभी बताए आपको, ये लक्षण अगर देखने को मिले तो आप इस दवा का उपयोग कर सकते हैं। इस दवा का उपयोग ज़्यादातर 30 या 200 पावर में किया जाता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट को कब से प्रॉब्लम है और कितने समय से है और कितनी सीवियरिटी तक प्रॉब्लम है। ये डोजेज जो है आपके होम्योपैथी चिकित्सक डिसाइड करते हैं। तो बेटर रहेगा कि अगर आपके लक्षण मैच करते हैं तो आप अपने नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।